ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 11 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त रिवाइज कोर्स के होते हैं 18/1/93। आज की मुरली का सार है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का आधार दृढ़, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। बाबा आज बाबा ने कहा बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं। बाबा चक्कर लगाते हैं तो सभी बच्चों की स्थिति क्या है, कैसी है, बाबा उनको देखते हैं। तो बाबा ने सभी बच्चों के अंदर क्या देखा कि कितने समर्थ बने हैं और कितनी समृद्धि लाई है। जितनी समृद्धि लाई है उतना ही समर्थ बने हैं। स्मृति ही समर्थ बनाती है। तो बाबा ने कहा मेरा बाबा कहना माना समर्थी आना, स्मृति आना माना समर्थी आना। जितना हम मेरा बाबा मीठा बाबा बार बार अंदर अंदर गूंजता रहता है मंत्र की तरह। दुनिया में तो मंत्र देते हैं कि किसी को बताना मत। बाबा तो सबको कहते हैं कि सबके लिए एक ही मंत्र है कि मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा स्मृति आई माना सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, सर्व खजानों की समर्थी आ जाती है। जैसे दुनिया में भी डॉक्टर दवाई देते हैं तो एक ही गोली खाने से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फायदा होता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है, बाबा मेरा बाबा कहा और मन से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, एक तो बाबा से बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा दृढ़ प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा माना बाबा के बन गए हैं, फिर वो बहानेबाजी बहुत बनाते हैं। बाबा के बन गए, प्रतिज्ञा तो कर लिया, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आए क्लास में, मुरली क्यों नहीं सुनी, योग क्यों नहीं किया, कोई पूछे तो बहुत बहाने बना देते हैं। ऐसा था, वैसा था, ये कारण था, वो कारण था, पहले से ही तैयार रखते हैं निकाल के। मन में बहाने कारण चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी प्रतिज्ञा जो है मजबूत नहीं है। दूसरे दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा माना प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं वो क्या सोचते हैं कि कोई कुछ भी करे, कुछ भी कैसे भी चले, लेकिन मुझे तो बाप समान बनना है। मुझे जो करना है वो करना ही है, जो बनना है बनना ही है। उसमें चाहे कोई उनको कितना भी रोके, कितना भी हिलाए, कुछ भी करे, लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा है वो दृढ़ है। तो जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं वो संपन्न भी बनते हैं, संपूर्ण भी, और बाप समान बन जाते हैं। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारी प्रतिज्ञा क्या है। दृढ़ प्रतिज्ञा है या प्रतिज्ञा है सिर्फ। तो आज बाबा ने कहा आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। कैसे दिया है? सेकंड में स्मृति दिलाई है। तो स्मृति ही समर्थ सर्व समर्थियों की चाबी बन गई है। स्मृति बाबा की सर्व समर्थियों की, सर्व शक्तियों की चाबी बन गई है।
स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे, यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी है। मेरा माना माना सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुए। तो सहज मिलाना अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना, बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समृद्धि देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। तो बाबा ने कहा यह स्मृति दिवस बच्चों को समर्थ बनाने का, समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज की स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर की है। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को की है। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विशेष विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के बिल पावर्स की बिल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होने पर उससे पहले सब अपनी सारी शक्तियां दादी जी को, प्रकाशमणि दादी को बिल की। तो बाबा ने कहा इसीलिए अव्यक्त मास का जो दिन होता है 18 जनवरी, उसको अव्यक्त दिवस कहते हैं कि ब्रह्मा बाप संपन्न और संपूर्ण बने। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का वरदान है। साथ में जगत अम्मा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज, और बाबा ने कहा आगे चल सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। आगे चल के बाबा ने कहा सब कुछ क्या होगा, सहज हो जाएगा। सफलता भी सहज, साधन भी सहज उपलब्ध होंगे। तो बाबा ने कहा शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्मा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसीलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है।
कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए, जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह है ना। तो बाबा ने कहा सभी चाहते हैं ना, कब हो जाए, कल हो जाए, कब प्रत्यक्ष हो जाए बाबा। तो क्या चाहते हैं, कल हो जाए। यहाँ बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ करना क्या है, कर भी बाबा ने कहा सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे, और बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा को रोज करते हो, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है, अभी अभी हो जानी चाहिए। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस हालात हों, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है। जब जान की बाजी लगाने की प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ प्रतिज्ञा, तो उसके आगे बाबा ने कही छोटी छोटी बातें क्या हैं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा किसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हों लेकिन फिर परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे। परमात्म गले का हार, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस होता है तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है। उस कारण को निवारण करने के बहाने, बाबा ने कहा उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। प्रतिज्ञा को अटल रखने के लिए बाबा ने कहा हर कारण का निवारण करो, लेकिन बहाने बहुत करते हैं, खेल करते हैं बहानेबाजी का। इसमें बहुत होशियार हैं, समाधान का साधन नहीं ढूंढते, उससे बचने के लिए बहाना ढूंढते हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है, क्या होते हैं बहानेबाजी। तो बाबा ने कहा कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा, यह भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। ऐसा हो या वैसा हो, मुझे तो बाप जैसा बनना है। यह है दृढ़ प्रतिज्ञा। दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है। दृढ़ प्रतिज्ञा वाला क्या करेगा, दूसरों के पीछे नहीं लगेगा। दूसरों को मुझे नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। बाबा कहता ना कि आपको बाबा ने ठेका थोड़ी दिया दूसरों को बनाने का, आपको बनने का दिया। आप खुद तो बनो, आपको देख करके दूसरे आपे ही बन जाएंगे।
तो मुझे बनना है, दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दें तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। नहीं, जो बनना नहीं चाहते वो बहानेबाजी का खेल करते हैं, उस खेल को खुद भी खेलते हैं और दूसरे को उसमें खिला करके उनको भी बिजी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा इस लेने की बजाय मास्टर दाता बनो, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। हो सके तो बाबा ने कहा किसी को संपूर्ण बनने में मदद कर दो, सहयोग दे दो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई मुझे बनाने में सहयोग भी दे। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना, सहयोग देना और सहानुभूति देना। सहानुभूति माना किसी की महिमा करना, किसी को और आगे बढ़ाना, उसकी चार बातें योग्यताएं उसमें और भरना। तो बाबा ने कहा ये क्या है? देना है और देना ही लेना है। तो देने में ही लेना हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना और स्वयं को बदलना। स्वमान में रहना, स्वयं को देखना तो माना स्वयं को बदलना, माना स्वमान में रहना। मास्टर स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि बनेंगे करेंगे और फिर वहां आके क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा वहां अपने घरों में जा करके फिर बहानेबाजी का खेल करेंगे। ऐसे तो नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू माना पेच भी ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छे करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का एक स्क्रू है अलवेलापन। यह बाबा ने कहा वह भिन्न भिन्न रूप में आता है। अलवेलापन भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलवेलेपन के इस लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है। यह अलवेलापन है। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। माना खुद भी अलवेले बनना और दूसरों को भी अलवेला बनाना। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर इतबार करो, हो ही जाएगा। बड़ों को भी दिलासा दिलाते नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार। पहले भी हंसी की बात सुनाई कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्वयं को देखना और स्वयं को बदलना, और दूर की नजर दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना। अच्छाई तो देखना आया ही नहीं, क्योंकि अच्छाई का चश्मा था ही नहीं पहनने को। तो कमजोरी दिखाई दी, फिर देखना, वर्णन करना, तो कितना विक्रम बनता है उसका। बाबा कहते हैं उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है।
बनना चाहते हैं, लेकिन अगर कमी कमजोरी देखने का चश्मा पहन लिया तो फिर अंतर पड़ जाता है। जब कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ता है तो वो सारे दरवाजे बंद करता है, तब ऊंची चढ़ाई चढ़ता है। तो बाबा ने कहा अगर आपको भी ऊंचाई पर जाना है, दृढ़ प्रतिज्ञा पर कायम रहना है, तो ये सब बहानेबाजी की ये सब बातें देखना सुनना बाबा ने कहा बंद करो। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार बताया। तो बाबा ने कहा कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना। दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। और क्या देखते हैं? बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। हम तो छोटे हैं, हम तो हैं ही छोटे। अगर हमसे गलती हो गई तो क्या बड़ी बात है, बड़े बड़े भी तो गलती करते हैं। माना अपनी गलती को ढकना, दूसरों का नाम लेना, ये क्या है? ये और बड़ी गलती करना है। बाबा ने तो कभी कभी छुट्टी दी नहीं कि तुम किसी को देखो या किसी का वर्णन करो। बाबा खुद कभी नहीं देखता किसी की बात। बाबा चक्कर लगाता है, क्या क्या देखा तो बाबा बता देता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो वो तो बाप है ना, पिता है। पिता को तो बच्चे को समझाने का राइट बनता है। बाबा ने कहा बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा ही आएगा व नहीं, पूछ रहे बाबा। अभी तक अगर इन्हीं बातों में लगे हुए हो, दूसरों की कमी कमजोरियों को देखने के लिए, तो ये स्क्रू टाइट बाबा ने कहा करना आएगा व नहीं। बाबा कहते इसकी प्रतिज्ञा करो। अगर आपको आगे जाना है, बाप समान बनना है, तो इसकी भी प्रतिज्ञा के नाम किसी की कमी कमजोरी देखेंगे और ना वर्णन करेंगे। अगर सुन भी ली तो वो वहीं की वहीं छोड़ दिया। अगर हम उसमें कुछ सहयोग दे सकते हैं तो अच्छाई में ही देंगे। बाकी किसी को गिराने के लिए, किसी की कमजोरी देखकर और उसका वर्णन करके हम वातावरण खराब नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा जब ये अपने मन में प्रतिज्ञा करेंगे तो वो दृढ़ प्रतिज्ञा बाप समान बनने की पूरी कर सकते हैं। तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं, पूछ रहे बाबा। अपने मन में सोचना है। बाबा पूछ रहे हैं कि आया कि नहीं, आएगा व नहीं। समझ का स्क्रू, कौन सा? समझ कि मुझे क्या करना है। पेचकस तो है ना, टाइट करने के लिए। बाबा ने कहा समझ तो है ना कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। यंत्र तो है ना, रखते हैं ना जो सामान अपने साथ। तो बाबा ने कहा कितना ज्ञान का सामान दिया है, कितना ज्ञान दिया, अनेक तरह की बातें बाबा ने समझाई हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, ऐसी बात है तो ये करो। कितने पॉइंट ज्ञान के दिए हैं। तो क्या बाबा ने कहा वो समझ है? क्या उस समझ से अपने ढीलेपन को समाप्त कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को समाप्त कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं कौन सा स्क्रू ढीला है, क्या उसको टाइट कर सकते हैं? या दूसरे को कहेंगे कि आप बताओ मेरे में क्या कमी है, माना दूसरा टाइट करे तो अच्छा भी नहीं लगेगा अगर बता देगा तो। क्योंकि हम तो उसको मानते ही नहीं कि दूसरा कोई बता रहा है। तो अपना अपने को ही टाइट करना है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष क्या करेंगे? इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना।
अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? क्या प्रतिज्ञा की है तो लिख करके दे देंगे। तो बाबा ने कहा मस्तक पर लिखना आता है कि हमने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की है। जैसे जो तिलक लगाने वाले हैं रोज तिलक लगाते हैं भक्ति मार्ग में, तो बाबा ने कहा आपने अपने मस्तक पर कौन सी प्रतिज्ञा लिखनी है, उसको रोज इमर्ज करना है, स्मृति में लाना है। तो स्मृति का तिलक लगाना है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की है बाबा से। तो मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा, लिखा पक्का है, कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में ही मिट जाए, ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं की है। तो भाई आप तो खुशी में थे, अच्छा मन था तो कर ली प्रतिज्ञा, कल कोई बात आई तो फिर पीछे हो गई, तो ऐसी तो प्रतिज्ञा नहीं की है। बाबा कहते हैं जो अभी लिखा है और 2-4 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए, सेवा भी की, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की। हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प मीठी मीठी रूरियान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। 18 जनवरी का जो दिन होता है विशेष मधुबन में भी बाबा आते हैं तो सभी बच्चे बाप समान बनने की प्रतिज्ञा करते हैं और बाबा से बहुत मीठी मीठी रूरियान करते हैं। कई बाबा से कहते हैं बाबा आप हमें नहीं मिले, अपने आप को ये भी महसूस करते हैं हमने आपको देखा नहीं। तो बाबा ने कहा मीठी मीठी रूरियान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। ना सिर्फ आवाज पहुंचता लेकिन सभी की स्नेह मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्वसमर्थ आत्माओं को सर्वदृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना और चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। दादियों से मुलाकात। तो बाबा ने कहा सभी
सभी दोनों ही बिल के पात्र हो। आदि की बिल भी और साकार रूप के अंत की बिल भी। बिल पावर आ गई ना। बिल पावर की बिल पावर द्वारा सदा ही सर्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने हैं। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी है। कई सोचते हैं ना कि हमारे हाथ में किसी को निमित्त बनाए किसी को ना बनाए। अभी तक भगवान को नहीं पहचाना है कि ये भगवान का कार्य है। भगवान चाहेगा जिसको जहाँ जिससे सेवा कराएगा। ये हमारा कार्य नहीं है। हम भी भगवान के हाथ से ही चल रहे हैं, उसके साथ से ही चल रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा ये निश्चय नहीं है। तभी तो अपने आप में सोचते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्या कर सकते हैं, वो अथॉरिटी नहीं लेते जो करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो उल्टी पावर यूज करते। जो देखते हैं ना कि वरदान मिल गए भगवान से तपस्या करने पर, फिर उन्होंने क्या किया, उन सिद्धियों का दुरुपयोग किया, उल्टा किया, तो वो असुर बन गए। और जिन्होंने उन शक्तियों को अच्छे कार्य में लगाया, सेवा में लगाया, दूसरे की भलाई में लगाया, वो देवता बन गए। तो हम भगवान से ज्ञान लेकर के, भगवान की शक्तियों को लेकर के और भगवान के ही बच्चों का सामना करते हैं, उन्हीं के ऊपर यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या है। फिर भगवान अपनी शक्ति को वापस ले लेगा। वो शक्तियां थोड़ी दुरुपयोग करने को देगा। इसीलिए सर्वशक्तिवान बाबा है। आत्मा जितना योग लगाती है उसको उतना ही शक्ति मिलती है। और जो थोड़ा भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनका योग लगना ही बंद हो जाता है, शक्तियां मिलना ही बंद हो जाता है। उनके जीवन में फिर वो दुख अशांति के बादल आ जाते हैं। जिसका योग लगता है अनुभव वो कर सकता है, जिसका योग लगता ही नहीं है वो क्या अनुभव करेगा। तो बाबा ने कहा सभी दोनों ही बिल के पात्र। बाबा ने कहा बिल के पात्र हो। आदि के बिल और साकार स्वरूप के अंत की भी बिल पावर आ गई। माना बाबा ने दादियों को बिल पावर दी तो बाबा ने दादियों ने बाबा के यज्ञ को आगे बढ़ाया, उसकी उन्नति की, 4 चांद लगाए, उसको दिन रात करके आगे बढ़ाया। तो बाबा ने कहा बिल पावर आ गई। बिल पावर द्वारा सदा ही स्वयं के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र। बाबा ने कहा पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी है। तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है एक कदम हिम्मत का और कदम बाप की मदद, है ना। बाबा ने कहा जो विल पावर वाला होगा वो हिम्मत रखेगा, वो बाबा के कार्य को करेगा तो बाबा उसको और विल पावर देगा। तो उसकी हिम्मत एक कदम और बाप की मदद, बाबा ने कहा कदम में कदम। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर के रूप में प्राप्त हुई। विल पावर क्या हो, सर्व बातों को पार करना है। माना कोई अगर किसी को कमजोर कर रहा है तो वो 2 भुजा वाला होगा, अल्पज्ञ बुद्धि वाला होगा, समझ वाला होगा। और जो उसको मदद कर रहा है वो 1000 भुजाओं वाला है, वो सर्वशक्तिवान वाला है। जहाँ सर्वशक्तिवान की मदद है वहाँ 2 भुजाओं वाला क्या कर सकता है, कितने दिन तक करेगा। जैसे बाबा कहते हैं कोई तंत्र मंत्र भी करता है तो उसका असर भी कितने दिन तक रहेगा, क्या असर होगा उसका। लेकिन समय तो वेस्ट जाता है ना। तो जो बाबा ने कहा तो
अच्छा साथ निभा रहे हो। विल पावर के रूप में बाबा ने कहा शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे हो ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को भी बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। जो बाबा का साथ निभाते हैं, सहयोगी बनते हैं सेवा में, तो बाबा भी ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, वायदा निभाते हैं कि सदा साथ हैं। तो बाबा ने कहा हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? बाबा दादियों से भी पूछ रहा है और दादियों के साथ जो बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि निभाने वाले हो या प्रीत करने वाले हो। करने वाले अनेक होते हैं, निभाने वाला कोई कोई होता है। कहते ना भगवान से मिलने की यात्रा पर तो बहुत निकल पड़े, लेकिन उसमें कोई कहीं अटक गया, कोई कहीं अटक गया। जिसकी सच्ची दिल थी कि मुझे तो भगवान से मिलना है, वो उस राह तक पहुंचा, बाकी हिम्मत हार गए, थक गए और पीछे लौट गए। तो कितने तरह के बाबा कहते इस ज्ञान युग की यात्रा पर निकलते हैं। कोई कितने दिन चलता है, कोई कितने दिन चलता है, और कोई चलता रहता है और कोई फिर लौट के चला जाता है, थक जाता है। क्यों थक जाता है? कि बाबा की मदद उसको नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो और किसी न किसी को सहारा बना लेता है। तो बाबा ने कहा ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। तो बाबा ने कहा प्रीत करने वाले हो या निभाने वाले? तो प्रीत करने वाले अनेक होते हैं, निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो, वह मूझे हुए हो। क्या करना है? ये बात हो गई, अब ये हो गया, अब ये हो गया, मूझे हुए क्या करना है, या मौज मना रहे हो? ज्ञान होगा तो मौज मनाएंगे, अगर ज्ञान नहीं होगा तो मूझ जाएंगे। आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। जो मौज मना रहे हो क्या कहेंगे, सब अच्छा ही होना है, तो कितना अंतर है। और जो मूझ रहे हैं बेचारे, वो सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें। कहेंगे दुनिया की बातों को छोड़ के तो यहाँ आए, यहाँ और भी बात है। तो बाबा ने कहा दुनिया में जो बातें नहीं सुनी वो यहाँ सुनेंगे, दुनिया में जो नहीं देखा वो यहाँ देखेंगे, क्योंकि वहां तो 63 जन्म के हिसाब किताब है, उनमें भी बहुत कम कम जन्म है। और यहाँ तो जो 63 जन्म जो सत्युग त्रेता के बाद आत्मा द्वापर में आई, उनके साथ के बिगड़े हुए हिसाब किताब है। तो यहाँ तो चुप्पे हो रहे हैं, तो सब सामने आएंगे। तो बाबा ने कहा अज्ञान काल में थे तो वहां पूरे कर रहे थे, अब उनसे पूरे हुए, तब यहाँ ब्राह्मणों से हिसाब किताब है। अब इनसे भी पूरा करके संपन्न बन के फिर जब आत्मा कर्मातीत बन के जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा घबराना नहीं है। आत्मा का मैल छूटता है, उतरता है, तो उसको तकलीफ तो होती है, बीमारी निकलती है तो तकलीफ तो होती है। किसी को बीमारी होती है, कोई बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ऐसे बहुत होते हैं, किसी को समस्या है, दूसरे उसके साथ उस परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसका मतलब आप अभी अपने आप को ज्ञान से पूरा भरपूर नहीं किया है। आप ज्ञान से अपने आप को भरपूर करो। दूसरे की बीमारी में दुखी क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? आपको भी तो ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा कोई कितना अंतर है। तो दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि अब क्या होगा। हर समय क्वेश्चन मार्क है क्या होगा। और आपके पास है फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छे से अच्छा।
दुनिया के लिए अकाले मृत्यु और आपके लिए मौज है। अगर आत्मा जाए शरीर छूटे तो भी खुशी से जाएंगे कि जाना तो है ही है, तो दुखी क्यों? बाबा ने पहले ही कह दिया कि जाना तो है। तो दुनिया तो जाने का अचानक कुछ हो गया तो घबराएगी, और बाबा ने कहा आप उसमें भी खुशी खुशी से जाएंगे। तो दुनिया के लिए अकाले मृत्यु और आपके लिए मौज है। डर लगता है अचानक अगर कुछ हो जाए, मौत आ जाए तो डर लगता है। थोड़ा थोड़ा पूछ रहे बाबा, थोड़ा थोड़ा लगता है। थोड़ा खून देख करके डर लग जाता है, थोड़ा सा। बाबा ने कहा खून देख करके डर लगेगा, आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? होता है ना, कई तो कमजोर दिल वाले देख के घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये क्या हो गया? तो बाबा ने कहा डरेंगे? नींद में दिखाई दे तो होता है, कई सपने में देख लेते हैं ना कि उसको गोली लगी, ऐसा मर गया, बोला तो क्या होगा? उससे ही डर जाते हैं, तो खुद दुखी हो जाते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं गया। तुरंत फोन मिलाएंगे, पूछेंगे आप ठीक ठाक हो, क्योंकि स्वप्न में देख लिया ना। बाबा ने कहा डरेंगे तो नहीं। ये भी रिहर्सल होती है ना, कभी सामने कुछ हो रहा है तो रिहर्सल है कि इसमें हमारी स्थिति क्या है। अगर हमारे संबंधियों को हो रहा है, हमारे साथियों को हो रहा है, तो उस समय हमारी स्थिति क्या है। फिर बाबा कहते हैं कि स्वप्न में भी दिखाई देता है कि उसमें हमारी स्थिति क्या है, कितने निर्भय। क्योंकि सामने जब चीज आ जाएगी तो उस समय तो एकदम हिल जाते हैं ना। तो पहले स्वप्न में दिखाई देख ली तो वो तो झूठी थी ना, थोड़ा समय देखने के बाद क्या करेंगे, सपना था। और रियल होता है तो फिर सहन नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा ये भी रिहर्सल है, निर्भय हो ना। तो बाबा पूछते हैं शक्ति सेना नींद में दिखाई दे तो नहीं देंगे, शक्ति सेना निर्भय हो ना। शक्ति सेना माना निर्भय, अर्थात निर्भय। तो ना माया से भय, ना प्रकृति की हलचल से भय, ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हो या भी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां न कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती हैं? ऑर्डर करो और अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर और शक्ति समय पर काम ही ना आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज, परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही है जिसकी सर्व शक्तियां समय पर ऑर्डर माने, हाजिर हो जाए। तो अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे?
विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्वयं पर फिर विश्व पर। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं करके दिखाएंगे। करना, कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और करने में भी बाबा ने कहा करने में कभी विजयी कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वह प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी करें अनुभव। दूसरे भी समझें कि यह आत्माएं कुछ न्यारी और कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो। साधारण नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ये अलौकिक जन्म है ना, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन और साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, या समझते हैं जैसे हमें वैसे ही है। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हो ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाएं। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। बाबा ने कहा डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, तो सदा वह श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। तो बाबा ने कहा आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है। जब आत्मा परम धाम जाएंगी तो भी सबका भला हो जाता है कि सबको मुक्ति मिल जाती है दुख से। विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना अच्छा वरदान। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं है मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हैं या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट।
जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। कोई याद और सेवा को खुशी से करते हैं, कोई उसको बोझ अनुभव करते हैं। जैसी जिसकी स्थिति होती है सेवा के समय, वैसी वैसी उसको प्राप्ति होती है। जो बाबा कहते खुशी से सेवा करते हैं उनका जमा होता है 1 का 100 गुना। ऐसे नहीं हर एक का जमा होता है। जो खुशी से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, समय पर सेवा करते हैं, जरूरत पर सेवा करते हैं, उनका 1 का 100 गुना जमा होता है। वो करते ही रहते हैं, उनका तो जमा होता ही रहता है। और जो मजबूरी से करते हैं उनका कटता पिटता रहता है, कट पिट के थोड़ा थोड़ा जमा होता रहेगा। तो फिर खुशी भी कम रहेगी, उदास भी रहेंगे, निराश भी रहेंगे कि जमा ही कम हो रहा है। तो ज्यादा जमा होगा तो हमेशा खुश रहेंगे। तो आज की मुरली का सार था, दक्षता का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। ओम शांति।